ये घटना नहीं होती अगर पुलिस डिपार्टमेंट अगर एक्शन लेता। मैंने डिप्टी कमिश्नर, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीजीपी, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, सबको मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भेजी थी 2 तारीख को। और 2 तारीख को हम लोगों ने 1 तारीख को एफआईआर भी लॉन्च की थी, लेकिन उन्होंने एफआईआर को भी लॉन्च नहीं किया, वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं किया। और कॉल रिकॉर्डिंग एसपी साहब ने कल रात को माना कि उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। 2 तारीख को कॉल रिकॉर्डिंग मैंने उनको भेजी थी व्हाट्सएप में, 3 कॉल रिकॉर्डिंग थी, डीसी को भी भेजी थी मैंने, एसपी साहब को भी भेजी थी, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अगर वो कॉल रिकॉर्डिंग को पर में एक्शन लेते तो उसमें क्लियरली थ्रेटनिंग जो दे रहे थे, बहुत बुरी तरीके से थ्रेटनिंग थी, जान से मारने की। अगर वो डिपार्टमेंट उस समय पुलिस डिपार्टमेंट अगर उसके ऊपर में एक्शन लेते तो आज मेरा बेटा मेरे साथ रहता, मेरे बेटे को ऐसे कुछ नहीं होता। किंतु पुलिस एकदम मिली हुई है उन लोगों के साथ। उन लोग एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं किया, मेरे को पूछना है आज पुलिस डिपार्टमेंट से कि मैंने 1 तारीख को एफआईआर लॉन्च की थी, उन्होंने एफआईआर मेरी लॉन्च क्यों नहीं की। और ओसी से मैं मिलने की चेष्टा किया, ओसी साहब मेरे से नहीं मिले। मैंने बहुत चेष्टा की कि ओसी से मैं मिलूंगा, लेकिन उन्होंने मेरे से नहीं मिलना चाहा। मुझे और कुछ नहीं कहना, मेरे बेटे को न्याय चाहिए। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे बेटे को न्याय दिलाए और जो भी कल्प्रिट है उनको सजा मिले कि समाज में फिर से इस तरह से दोबारा ऐसी घटना न हो। नीचे उन लोग एक कोई बोर्ड लगा रखे थे, तो इन्होंने कहा था, कैलाश ने कहा था कि बोर्ड हटा लो, सामने पड़ा है, नीचे का लिफ्ट का काम हो रहा था। तो उनमें से कौन लड़का था, तो क्या नाम है उसका, नहीं, जो उन लोग की दुकान में काम करता है, संजय के साथ वाला, तो उसने कहा नहीं हटाएगा, क्या कर लेगा तुम। फिर संजय ने फ़ोन किया, संजय ने कहा कि ना सारा मकान उकान सब तोड़ देगा हम, क्या आप ये सब बोलता है। तो और फिर उसके बाद इनके पास भी बार बार फ़ोन आ रहा था, मेरा बेटा भी नहीं, सोनू, उसके पास थ्रेटनिंग दे रहा है कि क्या बेदुल्ला ना, क्या नाम है उसका, हाँ वो भी, हाँ भाईदुल्ला। तो उसने कहा था कि तुम बाहर आओ, तुमको बताएगा, हम ये करेगा वो करेगा। रेंट तो 2 महीना दिए थे बस। थाना में केस उस भी दिया हुआ है और हम लोग थाना में सुनवाई नहीं हुआ, नहीं कोई सुनवाई नहीं। इन्होंने ट्वीट भी किया था, हम लोग बार बार पुलिस के पास भी जा रहे थे। फिर केस रजिस्टर्ड हुआ, पूछे तो बोले केस रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है। बोला मिलाना मिलून कर देगा, क्या मिलाए मुलई करेगा। ट्वीट भी किए थे, उसका भी कुछ नहीं हुआ। मतलब हम लोग के साथ बहुत गलत हुआ। और मेरा बेटा ये सब सका नहीं, इन लोग धमकी देते थे, बार बार फ़ोन कर करके इसको धमकी दे रहे थे, लेकिन फिर वो नहीं सका, चला गया। पुलिस का क्या है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा तो बेटा चला गया। एक ही बेटा है मेरे, और सब जानते हैं उसको कभी भी लड़ाई झगड़ा ये सब कभी पसंद ही नहीं है। उसको कभी नहीं करता किसी से भी लड़ाई, हमेशा मिलाने का ही काम करता है वो। ডিব্ৰুগড় মিউনিচিপাল তেখেতৰ যেতিয়া ট্ৰেড লাইচেন্স দিছিলে, লাইচেন্সখিনি দিলে অকল বাইকৰ স্পেয়াৰ পাৰ্ট চেল কৰাৰ কাৰণে, কিন্তু সিহঁতি কি কৰিলে তাত ৰিপেয়াৰ কৰে, আৰু ৰিপেয়াৰিঙো যিটো হয় ৰয়েল এনফিল্ড বাইক, গোটেই ৰোডটো জাম কৰে। আৰু 300 স্কুৱাৰ ফিট যিটো দোকান আছিলে, তাত যদি আপুনি চাওক এটা ৰয়েল এনফিল্ড বাইক ষ্টাৰ্ট কৰা হয় বা ৰিপেয়াৰ কৰা হয়, তাহাঁতি এইটো চাইলেঞ্চাৰটো বদলি কৰি দিয়ে। এইটো মটৰ ভেহিকেল এক্টৰ মানে ধৰি লওক ভাইলেশ্যন আছে। আমি বহুত কমপ্লেইন দিলোঁ। মিউনিচিপেল 2017 জানুৱাৰী মাহত সিহঁতৰ ট্ৰেড লাইচেন্স কেঞ্চেল কৰিলে। এটা কেছ লৈ সিহঁতি ষ্টেটাছ কো মিউনিচিপৰ পৰা ল'লে, তাৰ পাছত এই কেছো বাতিল হ'ল। আৰু ইমান কমপ্লেইন দিয়াৰ পাছত ইমান ডাঙৰ মোটা এটা ফাইল হৈ গৈছে মোৰ। তো মই এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওচৰত যাবলৈ ভয় খাইছোঁ যে সিহঁতি একোৱেই নকৰে, আৰু ইহঁতি সেই চব নকৰাৰ কাৰণে এই ঘটনাটো সৃষ্টি হ'ল। তাক ইমানে প্ৰেছাৰ দিছে যে সি য়াং ল'ৰা, মানে এতিয়া আৰু মোৰ ক'বলৈ একো নাই। যদি এনেকুৱা কষ্টত ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যদি একশ্যন লয়, তেতিয়া আৰু ক'বলগীয়া একো কথাই নাই, আইন শৃংখলা একোৱে নাই ডিব্ৰুগড়ত। সেইটো পুলিচে ক'ব পাৰিব যে ইমানখিনি কমপ্লেইন দিয়াৰ পিছত তেওঁ অহা নাই, কোনো একশ্যন লোৱা নাই, মানে কালপ্ৰিটৰ ফেভৰত কেলৈ আছিলে সেইটো পুলিচে জানে। আমাৰ ফালৰ পৰা আমি পূৰা চেষ্টা কৰিলোঁ, সেইদিনাও ঘেৰাও কৰি লৈছিলোঁ মাৰাৰ কাৰণে। আৰু সেই সৰু বাচ্চা কেতিয়াও কাজিয়া চাজিয়া কৰা নাই। বিনীত বেগেক চবেই চিনি পায় ডিব্ৰুগড়ত কেনেকৈ কি ইমেজ আছে, চবক হেল্প কৰি থাকে মানুহটো। তেনেকুৱা ল'ৰাটো যদি আজি সুচাইড কৰিলে, আপুনি ভাবিব পাৰে কিমান প্ৰেছাৰ আছিল তাৰ ওপৰত। खबर आई कि वो मिल नहीं रहा है। फिर मैंने मिंटू को, हम लोग दौड़ के आए, तब तक ऊपर जाके देखा
मैं अंदर उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था, भाभी भी थी वहाँ पे, लेकिन कोई हलचल नहीं थी उसके शरीर में। मुझे 3 दिन पहले खबर आई थी कि नीचे बहुत लोग जमा होके धमकी दे रहे हैं, करीब 40-50 लोग जमा थे। उस दिन मैं यहाँ नहीं था, मैं तिनसुकिया था। तो मैंने अरुण भैया ने फ़ोन किया था, मैंने उनको बोला कि मिंटू को बोलो कि एक बार जाए देखे कैसे क्या है कहानी। सोनू को भी मैंने बोला तो वो भी बोला कि हाँ चाचा ये सब प्रॉब्लम कर रहा है, नीचे से सब धमकी दे रहा है, बहुत जन जमा होकर रखा हुआ है। ये टॉर्चर बहुत दिन से शायद चल रहा था। वो लोग फ़ोन पे मैसेजेस कर रहे हैं और फ़ोन करके उसको धमकी दे रहे हैं, बहुत गंदी गंदी तरीके से बात करते हैं। इसको इतना छोटा बच्चा, आज तक इसने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, एनिमल वेलफेयर के साथ एसोसिएटेड था, हर सोशल समाज का काम में हमेशा लगा हुआ रहता था। कभी कुछ उसका सुनेंगे नहीं, जो सुनेंगे अच्छा ही सुनेंगे। 2 दिन पहले सोनू ने, विनीत ने मेरे को फ़ोन किया कि मिंटू जी आप आ जाइए, ये लोग नीचे से चिल्ला रहे हैं, नीचे मारने के लिए बुला रहे हैं, मारपीट करेंगे। तो फिर मैं आ गया था, मैं देखा 3-4 ये लोग लड़के आए थे और बाकी बुला लिए थे और उन लोग आके धमकी उमकी देते। फिर क्लास बे को फ़ोन करा तो उसमें से एक एजाज खान बोल के कोई है, उसने फ़ोन करके क्लास बे को खूब गंदी गंदी गाली उली दे रहा था, नीचे आ तोलो तहाँ, इस तरह से धमकी देता। और उसका सोनू को फ़ोन कर रहा था। सोनू एक छोटा बच्चा था, उसको इतना धमकी उमकी दिया, नहीं सका बर्दाश्त करने। पुलिस का रवैया बहुत गलत रहा, पुलिस का रवैया बहुत गलत था। पुलिस किस कारण से इस केस में उनके समर्थन में वो लोग कर रही थी, पुलिस ने कोई केस रजिस्टर नहीं किया। इतना कुछ होने के बावजूद बारी बारी उनको कहा जा रहा था कि हम लोग को धमकी मिल रही है, हमारी जान को खतरा है, लेकिन पुलिस का रवैया बहुत गलत था। डिब्रूगढ़ पुलिस का रवैया बहुत गलत था।